समय यात्रा। दोस्तों, क्या समय यात्रा संभव है? क्या होगा अगर इंसान वक्त में आगे या पीछे जा सके? तो दोस्तों, इसके तथ्य देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त भाविन और आप देख रहे हैं स्पेस टीवी। समय यात्रा का सिद्धांत। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की गई। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सिद्धांत प्रकाशित होने से पहले ही लोगों में केवल एक अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका यह मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजरता है उसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर भी यह इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया, समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज भी किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया जो समूचे यूरोप में तहलका मचा गया। इस उपन्यास में वेल्स ने द टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां पाई गई। समय यात्रा संभव या नहीं? वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर सकते हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी को समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर है, यानी भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का समय ही लगेगा। अगर हम इसे 1 घंटे प्रति घंटे की जगह अधिक कर दे तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु इतनी ज़्यादा तेजी से चलेगी तो उसके लिए समय उतना धीमा हो जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार समय यात्रा के कुल 5 तरीके हैं। स्पीड, यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट या गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया की सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय का फैलाव यानी टाइम डिलेशन कहते हैं। यह एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं जैसे आपके पास 2 घड़ियां हैं। एक घड़ी जो आपने पहनी है, दूसरी घड़ी आप अपने घर पर छोड़ आए हैं। आप उस घड़ी के साथ जेट विमान में उड़ते हैं यानी सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। घर लौटने के बाद आप अपनी घड़ियों के साथ मिलते हैं यानी उसे मिला कर देखते हैं तो आपने पहनी हुई घड़ी का समय धीमा बीता होगा। गुरुत्वाकर्षण, यह विधि भी आइंस्टाइन ने दी है। यह सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है उतना समय धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा होता है।
दोस्तों, इसके प्रभाव को भी मापा गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वैज्ञानिकों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो कि एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। इसकी टिक टिक के अंतर को भी मापा गया। इसमें पाया कि निचली घड़ी थोड़ी धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अंततः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्लैक होल। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी मौजूद एक बड़ा ब्लैक होल है जो इतना मैसिव है जहां हम जाने की भी नहीं सोच सकते। यदि हम किसी स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल की चारों तरफ चक्कर लगाए तब भी समय यात्रा संभव है। वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी के बीच में समय की विभिन्न बिंदुओं के बीच में एक पुल बनाने का कार्य करता है। क्या प्रकाश के उपयोग से समय यात्रा संभव है? एक और विचार अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक रॉन मॉलेट द्वारा रखा गया था। वे कहते थे स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश को एक सिलेंड्रिकल शेप में मोड़ा जाए तब भी टाइम ट्रैवल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।